दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए आज हम एक होनहार छात्र से मिलाते हैं जिनका सिलेक्शन अभी जल्दी हुआ है। आइए हम इनके बारे में इन्हीं से हम जानते हैं। आइए कुछ अपने बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले तो सर जी को नमस्ते। और मेरा नाम अभिषेक आनंद मिश्रा है और मैंने तैयारी जो है शुरू की जैसे ITI पास आउट हुआ उसके बाद तैयारी शुरू की और DRDO पहला पेपर मेरा हुआ। DRDO में पेपर दिया मैंने, वहाँ पे कुछ पॉइंट से रह गया सिलेक्शन से। फिर उसके बाद UPPCL में लगा। UPPCL बड़ी वैकेंसी थी, वो काफ़ी टाइम ही लगा, उसमें पेपर नहीं हो रहे थे। लेकिन उधर फिर बार का भी पेपर हुआ, उसमें पास आउट हो गया पहला CBT। फिर उसके बाद आया स्किल टेस्ट के लिए, तो स्किल टेस्ट में काफ़ी लेट लग जाता इस वजह से। लेकिन मैं रुका नहीं, बीच बीच में जितने भी पेपर आते रहे सबको देता रहा। उसी दौरान सेल के यूनिट में, तीनों यूनिट में, राउरकेला, दुर्गापुर और एक यूनिट और है बोकारो और बर्नपुर, इनमें भी वैकेंसी निकली, तो उसमें भी मैंने पेपर दिए। और गुरु के आशीर्वाद से और प्रभु की कृपा से लगभग मेरे सिलेक्शन तीनों ही यूनिट में हो चुके हैं। और मैंने लेकिन ज्वाइन किया है इस समय दुर्गापुर को, और दुर्गापुर में अगस्त से ज्वाइन किया। और अभी मैं सर जी के अपने पास हूँ और इनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो बाकी सर, अच्छा ये बताइए, आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपको तो ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो इस तरीके से आपने कैसे तैयारी की कि सारे एग्ज़ाम्स आपके क्वालिफाई हुए, और कौन सा आपका गाइडलाइन किया? पहले तो गुरुजी जो है बताते थे कि हाँ कैसे क्या गाइड करते थे, बताना सब कुछ। पहले सिलेबस तो कवर हुआ, सिलेबस एक बार कवर हो गया तो फिर वही है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये नहीं है कि हाँ आप इकट्ठे सब कुछ नंबर गेन कर लेंगे। एक एक नंबर से सिलेक्शन होता है, उसी से रुकता है, पॉइंटों से। तो इनका, सर जी का प्रयास रहता था कि एक एक नंबर ऐड होते रहें हमेशा। तो पहले तो सिलेबस कवर किए, उसके बाद उसको कई बार रिवीजन हुआ और फिर प्रैक्टिस हुआ। प्रैक्टिस से काफ़ी सुधार आया। बीच में UPPCL में सिलेक्शन कुछ नंबरों से रुका, लेकिन उसके बाद सिलेक्शन होते रहे। अभी प्रेजेंट में बार का स्किल टेस्ट भी हो चुका है और अभी यहाँ पे ज्वाइन भी है। तो बाकी सर, तो आपके पास तो इतने ऑप्शंस हैं, सेल के तीनों यूनिटों में हुआ, बार्क में भी स्किल टेस्ट दे चुके हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं, कौन सा ज्वाइन करेंगे? एक तो ज्वाइन कर लिए हैं, बार्क में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसके बारे में क्या राय है आपका? बार्क काफ़ी माना जाना संस्था है और सीधे PMO के अंडर में आता है वो, तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है। बाकी सेल से भी लोग एक्सपीरियंस जैसा रहा है सबका बताते हैं, वो काफ़ी अच्छा है। और जगह भी अच्छा है। मुंबई में अगर पोस्टिंग मिलता है तो एक बार ख्याल किया जाएगा कि हाँ बार्क में ज्वाइन करेंगे या नहीं। बाकी और सर, अच्छा ये बताइए, ये वीडियो जो देख रहे हैं या जो MPC क्लासेस के स्टूडेंट हैं या अदर स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको एक समय ऐसा आ रहा है, लेवल आ रहा है कि यार अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहली बात तो आप अपने होप को ना छोड़ें, उसको बना के रखें। सिलेक्शन तो होगा, और जब होगा तो एक बार में कई सिलेक्शन होंगे, ये सबके साथ होता है और वैसे ही मेरे साथ भी हुआ है। तो ये नहीं छोड़ना है कि हाँ एक बार नहीं फेल हो गए तो फिर छोड़ दिया जाए। आप एकदम लगे रहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ये मन में बना के रखें कि उस पॉइंट पे आ जाएंगे तो कई सिलेक्शन हो जाएंगे। सिलेक्शन एक का इंतज़ार होता है, उसके बाद फिर आपको चूज करना पड़ेगा। जैसा कि सर हमारे बताते थे कि एक बार सिलेक्शन हुआ तो फिर कई जगह होंगे और आपको चूज करना पड़ेगा कि हाँ कहाँ कहाँ लेना है। तो ये मन में आप बैठा के रखें कि ये नहीं है कि हाँ छोड़ दें हम तैयारी, डिमोटिवेट नहीं होना है। ख्याल इतना ही रखना है कि एक सिलेक्शन पाना है,
बस। अच्छा, अब ये बताइए आप कि फॉर्म किस तरीके से आप भरते थे? क्योंकि यहाँ पे बच्चों के द्वारा कहा जाता है कि सर इसमें वैकेंसी नहीं है, या बहुत वैकेंसी आएगी, 1000 2000 वैकेंसी आएगी, तब फॉर्म हम फिलअप करेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये नहीं देखना है कि यहाँ बड़ी वैकेंसी है तभी हम फॉर्म फिल करेंगे। जैसा कि आप बताते भी थे सर कि यहाँ एक भी वैकेंसी नहीं छोड़नी है, तो वैसे ही मैंने किया भी। एक भी वैकेंसी, चाहे एक पोस्ट भी हो, तब भी नहीं छोड़ना है। यहाँ जितने सेल के यूनिट थे उसमें लगभग किसी में 10 सीटें, किसी में 15 सीटें ऐसे थी, लेकिन उसमें अपने कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट होती है, तो उसमें किसी में 2 पोस्ट, किसी में 3 पोस्ट मिलता है, किसी में 1 भी पोस्ट मिलेगा, फिर भी नहीं छोड़ना है। उसको फॉर्म फिलअप करिए, उसमें पेपर दीजिए, आपको कुछ ना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और हो सकता है उसी में सिलेक्शन आपका हो। बड़ी वैकेंसी में ना हो लेकिन उसमें ज़रूर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर फॉर्म को फिलअप करिए, कुछ भी ना छोड़िए। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि सुनने में आया कि वैकेंसी जो है कोई फॉर्म ही नहीं फिल किया, केवल पैसा ज़्यादा था उस फॉर्म का, या फिर ऐसा ही सबने सोच लिया तो किसी ने फॉर्म ही नहीं फिल किया, तो उसमें नहीं हुआ लोगों का, वो वैकेंसी खाली चली गई। तो ऐसा नहीं करना है। तो और ये बताइए, आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपका जो सिलेक्शन हुआ, हर यूनिटों में सिलेक्शन हुआ और हर जगह सिलेक्शन हुआ, एक ऐसा लेवल आपके द्वारा पूर्ण कर लिया गया है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो इस पोजीशन तक या इस अवस्था तक स्टूडेंट कैसे पहुँचे हैं? तो उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं लास्ट में? सब कुछ बस आपके उसी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस में कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए। चाहे हमको वो क्वेश्चन हम एक बार पढ़ चुके हों, लेकिन फिर से हमें उस क्वेश्चन से ज़रूर गुजरना है, बार बार गुजरना है। और सबसे आसान है यहाँ पे सिलेक्शन लेना, लेकिन हाँ आप कंटिन्यू लगे रहेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस कहीं पे डिमोटिवेट होकर रुकना नहीं है, सीधे चलते रहना है। कोई कुछ भी कहे सुन लीजिए और दिमाग में बस बैठाए रहिए कि हाँ होना निश्चित है, एक बार होगा तो और कई बार होगा। और ये नहीं है कि हाँ केवल टेक्निकल से ही सिलेक्शन होते हैं, टेक्निकल पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है केवल, आपको नॉन टेक पे भी कुछ ना कुछ फोकस करना होगा। जैसे इस समय काफ़ी फैक्टर कर रहा है इंग्लिश का, तो आप इंग्लिश को थोड़ा सा अपने साथ बना के रख के चलिए। इंग्लिश के क्वेश्चन कहीं पे 10 कहीं पे 5 नॉन टेक में आ ही रहे हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो ITI स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है, तो उसमें आप इंग्लिश पे थोड़ा गौर कीजिए। बाकी और भी जितने नॉन टेक के पार्ट हैं उसको देखिए, और केवल टेक्निकल के भरोसे मत रहिए कि हाँ टेक्निकल ये हमारा सिलेक्शन करा देगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोले हैं कि सिर्फ टेक्निकल से नहीं होने वाला है, आपको साथ में नॉन टेक्निकल को लेके चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से मिशन टेक क्लासेस में एक इंटरव्यू हुआ अभिषेक आनंद मिश्रा जी का। इसी तरीके से हम एक जितने लोग सिलेक्शन लिए हैं, नए नए लोगों का जो आएंगे मुलाकात करेंगे, उनकी जुबानी। हमारी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप मिशन टेक क्लासेस से जुड़े रहिए और जो अपडेट है उसको लेते रहिए। बस आप इस फील्ड को छोड़ के मत जाइए, लगे रहिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। अभी अपकमिंग वैकेंसी में बिहार PCL है, उस पर ज़ोरदार अपना जितना भी पावर है सब कुछ लगाइए, इस पर पूरे मोटिवेशन के साथ लग जाइए। बड़ी वैकेंसी है आपके सामने। थैंक यू। आपने अभिषेक आनंद मिश्रा का जुबानी सुना, ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं, बहुत होनहार छात्र रहे हैं। तो इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।